एक नई सुबह गांव के बाहरी हिस्से में, जहां हरे भरे मैदान फैले हुए थे, एक चरवाहा रहता था, रामू। वह बहुत मेहनती और दयालु था। उसकी जिंदगी बकरियों की देखभाल में गुजरती थी। उसके पास कई बकरियां थी, लेकिन उनमें से सबसे प्रिय थी चमेली। चमेली बहुत सुंदर थी। उसका सफेद मुलायम ऊन सूरज की रोशनी में चमकता था। एक दिन चमेली ने एक नन्हे बकरी के बच्चे को जन्म दिया। रामू बहुत खुश हुआ और उसने उसका नाम मोती रखा। मोती अपनी माँ की तरह ही सुंदर था। उसकी छोटी छोटी आंखें चमकती थी और वह अपनी छोटी छोटी टांगों पर डगमगाते हुए चलता था। रामू के घर के दूसरी तरफ एक और बकरी थी, काली। वह उम्र में थोड़ी बड़ी थी और जल्द ही माँ बनने वाली थी, मगर काली का स्वास्थ्य कमजोर था। रामू उसकी भी देखभाल कर रहा था, लेकिन उसे डर था कि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। एक नई जिम्मेदारी। एक रात जब तेज बारिश हो रही थी, काली ने एक नन्हे बच्चे को जन्म दिया, लेकिन काली बहुत कमजोर थी। उसने कुछ ही घंटों में दम तोड़ दिया। रामू जब सुबह उठा तो उसने देखा कि काली अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसका नन्हा बच्चा ठंडी जमीन पर पड़ा कांप रहा था। रामू की आंखें नम हो गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब इस छोटे बच्चे का क्या होगा। बकरी के बच्चे को अपनी माँ का दूध चाहिए होता है, और चमेली पहले ही मोती को दूध पिला रही थी। फिर भी रामू ने सोचा कि वह कोशिश करेगा कि चमेली इसे अपना ले। जब उसने उस अनाथ बच्चे को चमेली के पास रखा, तो चमेली पीछे हट गई। उसने उस बच्चे को पराया समझकर उसे सींग से धक्का दिया। रामू घबरा गया। उसने तुरंत उस छोटे बकरी के बच्चे को उठा लिया और मन ही मन ठान लिया कि वह इसे खुद पालेगा। राजू का संघर्ष। रामू ने उस छोटे बकरी के बच्चे का नाम राजू रखा। अब उसे हर दिन राजू को बोतल से दूध पिलाना पड़ता था। धीरे धीरे राजू बड़ा होने लगा, लेकिन उसके लिए यह दुनिया आसान नहीं थी। चमेली उसे नापसंद करती थी और मोती भी उसे अपने साथ खेलने नहीं देता था। जब भी राजू उनके पास जाने की कोशिश करता, मोती उसे दूर धकेल देता। लेकिन राजू बहुत धैर्यवान था। उसने कभी किसी से लड़ने की कोशिश नहीं की। वह हमेशा मोती और चमेली के पास जाने की कोशिश करता, शायद यह उम्मीद करते हुए कि एक दिन वे उसे अपना लेंगे। नया मोड़। एक दिन चरागाह में खेलते खेलते मोती अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर गया। वह जोर जोर से मिमियाने लगा। चमेली घबरा गई और इधर उधर दौड़ने लगी, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रही थी। रामू उस समय घर पर था। उसे पता भी नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। तभी राजू ने देखा कि मोती खतरे में है। वह बिना कुछ सोचे गड्ढे की ओर भागा और अपनी पूरी ताकत लगाकर नीचे कूद गया। वहां जाकर उसने मोती को धीरे धीरे धक्का दिया और ऊपर चढ़ने में मदद की। काफी मेहनत के बाद मोती बाहर निकल आया, लेकिन खुद राजू अब अंदर फंस गया था। चमेली ने यह सब देखा। पहली बार उसके दिल चमेली में राजू के लिए कुछ बदलने लगा था। मोती गड्ढे से बाहर आ गया था, लेकिन राजू अभी भी अंदर फंसा था। चमेली अपने बच्चे को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली, मगर उसकी नजर बार बार गड्ढे की ओर जा रही थी। राजू ने बिना सोचे समझे अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, और अब वह खुद मुश्किल में था। मोती थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे गड्ढे के किनारे गया और नीचे झांकने लगा। चमेली भी उसके पीछे पीछे आई। राजू ने ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन उसके छोटे छोटे पैर मिट्टी में फिसल रहे थे। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वह मिमिया नहीं रहा था। वह बस ऊपर देखने की कोशिश कर रहा था, शायद उम्मीद कर रहा था कि कोई उसकी मदद करेगा। अचानक एक बदलाव।
चमेली ने देखा कि राजू बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन अकेले बाहर नहीं आ सकता था। मोती अपनी माँ की ओर देख रहा था, मानो उससे कुछ कह रहा हो। फिर जो चीज रामू ने कभी नहीं सोची थी, वह हुई। चमेली ने धीरे धीरे अपना सिर गड्ढे के अंदर डाला और अपनी गर्दन झुका दी। राजू पहले थोड़ा डर गया, क्योंकि चमेली ने उसे हमेशा दूर रखा था। लेकिन फिर उसे समझ में आया कि चमेली उसकी मदद करना चाहती है। राजू ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे चमेली की पीठ पर चढ़ने की कोशिश की। मोती भी अपने छोटे सींगों से उसे ऊपर धकेलने लगा। कुछ देर की मेहनत के बाद आखिरकार राजू बाहर आ गया। राजू की नई जगह। राजू बाहर आकर कुछ देर तक कांपता रहा। उसकी टांगें थक चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। चमेली ने उसे सूंघा और पहली बार उसे अपने पास रहने दिया। यह राजू के लिए एक नई शुरुआत थी। रामू जब वापस आया तो उसने देखा कि चमेली अब राजू को अपने पास रहने दे रही थी। यह देखकर उसे बहुत खुशी हुई। धीरे धीरे राजू और मोती साथ खेलने लगे। अब मोती उसे अपने भाई की तरह मानने लगा था। चमेली भी राजू को प्यार देने लगी थी। लेकिन क्या यह